विद्यार्थियों नमस्कार। हमने हमारी एक पहले वीडियो में देखा था कि राजनीतिक दलों के संबंध में हमने अध्ययन किया था। आज हम राजनीतिक दलों के साथ ही एक प्रेशर ग्रुप आता है हमारे बीए सेकेंड ईयर में, तो उस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। इन्हें हित या दबाव समूह कहा जाता है, इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। आधुनिक समाज में अनेक प्रकार के हित पाए जाते हैं, जैसे कृषकों के, मजदूर, मालिक, व्यापारी, राज्य कर्मचारी, विद्यार्थी आदि के। समाज के इसी तरह के विभिन्न हित अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समूह बना लेते हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये देखने में आ रहा है कि समूहों की मांग व उनके समर्थन पर ही सरकारों की कार्यप्रणाली निर्भर रहने लग गई है। एक सीमा तक सामूहिक जीवन अथवा समाज के विभिन्न हित शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने लग गए हैं। यह भी प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान राजनीतिक दल समाज के सभी वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऐसी स्थिति में समाज के जो विभिन्न हित होते हैं वो संगठित स्वरूप बना लेते हैं। उन्हें हित समूह भी कहा जा सकता है, जैसे छात्र संघ, किसान संघ, शिक्षक संघ, इंटक, एटक, मजदूर संघ, व्यापारी, बहुत सारे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज आदि आदि। तो समाज में पाए जाने वाले इन विभिन्न हित समूह का उद्देश्य अपने सदस्यों का सामाजिक, आर्थिक या व्यावसायिक उत्थान करना है। ये तो सर्वविदित है कि समाज में अनेक हित पाए जाते हैं और ये हित यदि संगठित स्वरूप ले लेते हैं तो हित समूह की संख्या भी एकाधिक हो सकती है। सरलतम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब ये संगठित हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी सहायता चाहने लगते हैं, सरकार के निर्णय को अपने पक्ष में कराना चाहते हैं, या इस हेतु जब वे सरकार पर दबाव डालते हैं, तो ये हित समूह दबाव समूह में बदल जाते हैं। हित समूह, इनकी कुछ एक परिभाषाएं भी आपको देखनी पड़ेगी कि हित समूह या दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी या नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति क्रियान्वयन प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि दबाव समूह का आरंभ कहाँ से हुआ, तो ये अमेरिका से हुआ है और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण इनका ये होता है कि ये औपचारिक संगठन होते हैं। दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह होते हैं। व्यक्तियों का झुंड दबाव समूह नहीं होता, अपितु उनके औपचारिक रूप से संगठित होना आवश्यक है। उनके विशेष हित होते हैं जिनके लिए वो पैरवी करते हैं। औपचारिक ढंग से निर्वाचित, मनोनीत होने वाले प्रतिनिधियों और व्यवस्था दबाव समूह होती है, उन पर दबाव डालते हैं। एक होता है उनके सुनिश्चित स्वहित होते हैं, स्पेसिफिक सेल्फ इंटरेस्ट। दबाव समूह सुनिश्चित और विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक दबाव समूह के उद्देश्य व स्वहित की निश्चितता ही विविध व्यक्तियों की एकता के सूत्र में आबद्ध करती है। जब तक व्यक्तियों के समक्ष कोई सुनिश्चित और स्पष्ट स्वहित नहीं होगा, वो किसी दबाव समूह का निर्माण ही नहीं कर सकते। तो इनके सुनिश्चित इंटरेस्ट होते हैं, सुनिश्चित हित होते हैं। एक इनकी सर्वव्यापक प्रकृति होती है, यूनिवर्सल इन नेचर। दबाव समूह सर्वत्र पाए जाते हैं। सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं, यहाँ तक कि सर्वाधिकारवादी व स्वेच्छाकारी व्यवस्थाओं में इनका अस्तित्व पाया जाता है। लोकतंत्री शासन व्यवस्थाओं में तो दबाव समूह लोकतंत्र के प्राण भी माने जाते हैं। इनकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। राजनीतिक क्रिया अभिमुखी होते हैं, पॉलिटिकल एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। दबाव समूह अपने विशेष हितों की साधना के लिए राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। वे पूर्णतः संगठन नहीं होते और नहीं चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उनका उद्देश्य अपने हित विशेष के लिए सरकारी नीतियों और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करना मात्र होता है। एक इनका जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, इंडेफिनेट टेन्योर होता है। दबाव समूह विशेष हितों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और उनकी पूर्ति हो जाने के साथ ही वे लुप्त भी हो जाते हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, किंतु ये बात सभी दबाव समूह पर लागू नहीं हो सकती। कुछ एक दबाव समूह ऐसे होते हैं जो निरंतर चलते हैं। दबाव समूह का वर्गीकरण, तो ये सांप्रदायिक भी हो सकते हैं, प्रथागत भी हो सकते हैं, संस्थागत हो सकते हैं, संरचनात्मक हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि दबाव समूह के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार से इन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो ये दबाव समूह हैं, और जो राजनीतिक दल हैं, उनमें परस्पर समानताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इनमें अंतर भी पाया जाता है। जैसे कि उद्देश्यों को लेकर के अंतर होता है। दबाव समूह राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा अंतर उद्देश्य संबंधी है। दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है, वह विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। वहीं राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यापक होता है। सदस्यता संबंधी अंतर होता है।
दबाव समूह राजनीतिक दलों के मध्य दूसरा अंतर मौलिक अंतर है सदस्यता का। राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य और अपवर्जक होती है, एक्सक्लूसिव होती है। एक व्यक्ति एक समय केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। दबाव समूह के संदर्भ में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति एक समय कई अलग अलग हितों के लिए अलग अलग दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। राजनीतिक प्रक्रिया का भी अंतर है। राजनीतिक दल राजनीति में सत्ता पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनके आचरण की प्रक्रिया पूर्णतः राजनीतिक होती है, जबकि दबाव समूह राज्य नीति में भाग नहीं लेते, वे बाहर रहकर राजनीति को केवल प्रभावित करते हैं। कार्यक्षेत्र संबंधी अंतर है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में कार्यक्षेत्र संबंधी अंतर भी है, जैसे कि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र अपने विशिष्ट हितों की सीमित संकीर्ण होता है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र एक विशाल कार्यक्रम के आधार पर होता है। संगठन संबंधी अंतर होता है कि दोनों में संगठन के संबंध में अंतर रहता है। राजनीतिक दलों का संगठन राष्ट्रव्यापी होता है। साम्यवादी दल जैसे कुछ दल तो अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, परंतु दबाव समूह इनकी तुलना में संकीर्ण या केवल हितव्यापी होते हैं। यद्यपि आजकल दबाव समूह का भी दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तथापि दोनों के मध्य परस्पर एक अंतर्क्रिया रहती है। दोनों परस्पर मिलकर के कार्य करते हैं, जिससे जनहित की साधना हो सकती है। धन्यवाद।